हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गीतांजलि नॉलेज क्लासेज में। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। देखिए, कल की क्लास में हमने टाइम एंड वर्क करा था और आज भी टाइम एंड वर्क चलेगा। जो पिछले टाइप के क्वेश्चन बचे हुए थे, आज हम उन्हें पूरा करेंगे। मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट में एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम चल रहा है। तो जिन बच्चों का हो गया तो बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए ऑल द बेस्ट। और इन फ्यूचर आपकी बहुत सी वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि चुनाव का दौर है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत वैकेंसी आएगी। एसएससी की, रेलवे की, दिल्ली पुलिस की बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। दिल्ली पुलिस की तो हाल फिलहाल में कुछ ही दिन में आने वाली है, लगभग 6400 कुछ वैकेंसी है। जो बच्चे उसके लिए एलिजिबल है वे अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दे। नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिएगा, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि बेरोजगारी का दौर बहुत ऊंचे स्तर पर चढ़ा हुआ है। इसलिए आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप जितनी जल्दी हो सकता है अपनी तैयारी शुरू करें और सिलेक्शन पाएं, क्योंकि 2023 बहुत ज़्यादा रोजगार देने वाला है। इसके बाद रोजगार बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है। जब प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा तो सरकारी जॉब खत्म होगी, और प्राइवेट जॉब का आपको पता ही है क्या हाल है, उनकी कितनी सैलरी होती है। अगर आपने अच्छी संस्थान से कोई डिग्री प्राप्त किया है तो आपकी जॉब बहुत अच्छी होगी, अगर नहीं किया है तो आपकी जॉब बस दाल रोटी तक ही सीमित रहेगी। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप बहुत मेहनत और लगन के साथ जो है पढ़ाई शुरू करें, जिससे आपको एक सिलेक्शन प्राप्त हो सके। चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। चलिए चलते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। एक काम 10 व्यक्तियों द्वारा 20 दिन में समाप्त किया जाता है, या 20 औरतों के द्वारा 15 दिन में। इस काम को 5 व्यक्तियों तथा 10 औरतों के द्वारा कितने दिनों में समाप्त किया जाएगा? समझ गए कि वो कह रहा कि 10 व्यक्ति द्वारा तो 20 दिन में समाप्त किया जा, 20 औरतों द्वारा 15 दिन में समाप्त किया जा। ये है। दूसरी कंडीशन में कहा कि 10 व्यक्ति, 5 व्यक्ति और 10 औरत दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। चलिए, मैंने पिछली क्लास ली थी इसी टाइप के क्वेश्चन की, इसमें बताया था कि हम इंडिविजुअल इनकी इफिशियंसी निकालते हैं। जो हमें व्यक्ति या बच्चे जो भी दे रखते हैं उनकी हम इंडिविजुअल इफिशियंसी निकालते हैं, उसके बाद हम इसे सोल्व करते हैं। देखिए, 10 पुरुष इस काम को कितने दिन में करे? 20 दिन में। और इसी काम को 20 महिला कितने दिन में करी? 15 दिन में। भाई यही काम 10 पुरुष तो 20 दिन में खत्म कर रहे, और 20 महिला इसी काम को 15 दिन में खत्म कर रही, यानी समाप्त कर रही। देखिए, इस 20 से ये 20 कैंसिल, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15 हो गया। अगर हम m बटे w बराबर 3/5 भाई लिख सकते हैं। इसे इधर ले जाओ, इसे यहां ले आओ, यानी कि m की इफिशियंसी तो 3 होगी और w की 3/2, सॉरी, यानी m की इफिशियंसी तो 3 होगी और w की इफिशियंसी 2 होगी। ये समझ गए कि 5 दूनी 10, 5 15, w को हम m के नीचे ले आए और 2 को हम 3 के नीचे ले गए। ठीक है, ये हो गया। अब हमें दूसरी कंडीशन क्या दी? 5 व्यक्ति और 10 औरत, यानी 5 व्यक्ति और 10 औरत, यानी कि दूसरी कंडीशन यह है 5m प्लस 10w इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी D2 होगा हमारा। ये पूछा हमसे 5 व्यक्ति और 10 औरत इस काम को कितने दिन में समाप्त करें, यानी D2 पूछा हमसे। हमें प्राप्त है कि 20w इंटू 15 डेज। ये हमें प्राप्त है कि 20 औरत 15 दिन में कार्य समाप्त कर दी। यहां ये करना, देखिए m की इफिशियंसी कितनी है? 3, और w की इफिशियंसी कितनी है? 2। हमें प्राप्त करना है D2।
20। डब्ल्यू की एफिशिएंसी 2 गुना 15 हो गया। 5 से 15, 10 गुना 20 यानी कितने हो गए? 15 20, ये 15 हो गए और ये 20 हो गए, जुड़े कितने हो गए? 35। यानी 35 इंटू D2 इक्वल टू 40 इंटू 15, ये हो गया 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, यानी D2 बराबर 120/7। बट D2 बराबर 120/7, यहां तक समझ में आया? अब 17 सत्ते 119, 7 तक काटो, ये तो 17 सत्ते 119 आपको पता हो, 7 ही कम 7 बच कितने? 5, उतार लीजिए 749, यानी कि 17 सही 1/7 डे, यही आंसर था। आया समझ में? देखिए उसने कहा, दोबारा से बताता हूं, 10 व्यक्ति एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर रहे हैं और उसी कार्य को 20 औरत 15 दिन में समाप्त कर रही है। तो हमने ऐसे काटा, 20 से 20 कैंसिल होगा, 5 दूनी 10, 5 से 15, डब्लू को यहां ले आए और इसे यहां ले आए, यानी एम की एफिशिएंसी 3 और डब्लू की 2, 5M प्लस 10W इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, यानी कि ये हमसे, और ये ठीक है, हमसे दिन पूछे कितने दिन में समाप्त करेगा, यानी D2 हमें निकालना है। इधर 20W इंटू 15, तो 5 गुणा 3 10 गुणा 2, क्योंकि एम की एफिशिएंसी 3 है, डब्ल्यू की 2 है, ठीक है, 15 20, इधर 20 गुणा 2 गुणा 15, ये हमने काटा, ये आ गया। देखिए ये आपके आंसर था, ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक खेत की कटाई 14 दिनों में पूरी करती है, तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष तथा 16 स्त्रियां उस खेत की कटाई कितने दिनों में कर सकेंगे? देखिए सेम क्वेश्चन पिछले वाले जैसा है, उसने 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक कटाई 14 दिन में कर रही है, इधर हमने 8 पुरुष और 16 स्त्रियां पूछी, ठीक है। चलिए इस बार भी हम इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाले तब ये क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए, 12M बराबर 18W, क्योंकि दोनों का 14 दिन दे दिया, 14 से 14 कैंसिल हो ही जाएगा, 6 दूनी 12, 6 18, M/W बराबर 3/2। देखिए आपको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा, चीजें समझनी पड़ेगी। अगर मैं 14 लिखता फिर भी काटता, आप समझो कि दोनों 14 दिन में कर रहे थे, 14 कॉमन होगा, अब हमें एफिशिएंसी निकालने के लिए इनमें ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, समझ गए? यही एक तरीका है कि आपको जब मैथ आप पढ़ते हो तो उसमें थोड़ी सी स्मार्टनेस आपको आनी चाहिए, जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, आपको दिक्कतें कम हो और आपका सॉल्यूशन बहुत जल्दी आ जाए, समय भी कम लगे। जैसे इस बार मेंस में बहुत बर्डन हुआ लोगों पे कि पूरा पेपर सोल्व नहीं हो पाया, एसएससी सीजीएल के मेंस में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एक्सपर्ट थे, उन्हें छोड़ दीजिए, जो एक नॉर्मल बच्चा है उनसे आपका मैथ और रीजनिंग का पोर्शन 1 घंटे में कवर नहीं हो पाया। तो इसलिए आपको स्मार्टनेस आनी चाहिए और उसके अनुसार काम करना चाहिए। चलिए हमें यहाँ पुरुष और महिला की एफिशिएंसी निकल गई, अब हमसे पूछा है D2 पूछा है, यानी कि 8M प्लस 16W, क्या निकालना में? D2 पूछा। दूसरे में 12M इंटू 14, देखिए M की एफिशिएंसी कितनी है? 3, 8 गुना 3 प्लस 16 गुना 2 इंटू D2 बराबर 12 इंटू 3 इंटू 14, ठीक है, 8 से 24 16 दूनी 32, 24 और 32
56 हो गए, 8 से 24 और ये 32, यानी 56 हो गए। 56 इंटू D2 बराबर 36 इंटू 14, भारतीय 36 इंटू 14, 14 चौका 56, 36, यानी कि D2 बराबर ये कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया है। आपकी समझ में आया है? आपकी समझ में आ गया कि सेम उसी पैटर्न के क्वेश्चन चल रहे हैं। ये क्वेश्चन मेरा कराने का तात्पर्य ये है कि आपको इन क्वेश्चन में अच्छे से परफेक्शन हो जाए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी से हो जाए और आप इन्हें अच्छे से समझ लो। इसलिए मैं ये लगभग 9-10 क्वेश्चन इसी टाइप के करा रहा हूं। आप इन्हें कीजिएगा, बोर मत होइएगा, ठीक है? आप ये अच्छा क्वेश्चन था, आपकी समझ में आया होगा, आप इसे नोट कीजिए। चलिए चलते आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यदि 12 पुरुष और 16 बच्चे किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं तथा 13 पुरुष एवं 24 बच्चे उसे 4 दिनों में कर सकते हैं, तो 7 पुरुष एवं 10 बच्चे को वही कार्य करने में कितना समय लगेगा? देखिए अब तक क्या थी, 2 कंडीशन फॉलो होती थी, इस बार ने 3 कंडीशन दी, ठीक है? ये एक नया पैटर्न है सेम ऐसी, बट इस बार हमने 3 कंडीशन दे दी। इसे देखेंगे, देखो इसमें भी हमें इंडिविजुअल इफिशियंसी निकालनी है, ये भी वही प्रोसेस है, बट इसमें 3 कंडीशन है। बस इस बात का ध्यान रखना, घबराना नहीं, जैसे क्वेश्चन ये हो रहे हैं इसी तरीके से होंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं। उसने कहा 12 पुरुष यानी कि 12M प्लस 16C कितने दिनों में करे? 5 में। दूसरी कंडीशन में दिया उनने उसी कार्य को, यानी 13M प्लस 24C कितने दिनों में करे? 4 दिन में, ठीक है? 12 पंजे 60M प्लस 16 पंजे 80C इक्वल टू 13 चौका 52M प्लस 24 चौक 96C हो गए। हमने इनकी मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि 60M प्लस 80C बराबर 52M प्लस 96C। अब हम इन्हें M को एक साइड करेंगे और C को एक साइड करेंगे, क्योंकि पुरुष एक साइड ले आएंगे और बच्चे एक साइड ले जाएंगे, समझ गए? हम जो पुरुष इस साइड लगते हैं, यानी 60 में से अगर 52 जाएगा कितने बचेंगे? लो एक स्टेप और लिख देता हूं थोड़ा सा, जिससे आपको दिक्कत ना हो। देखिए 60M इधर से इधर आते सारे क्या हो जाएगा? माइनस का, यानी कि 52M इक्वल टू ये इधर जाएगा कितने क्या हो जाएगा? माइनस का, यानी 96C माइनस 80C। 80C एक धारा भी है इनकम टैक्स की, ध्यान रखना, इसकी अनुसार इनकम टैक्स कटता है, ठीक है? चलिए 60 में से 52 जाएगा कितने बचे? 8M बराबर 16C। 96 से 80 के 16 तो 8 दूनी 16, यानी कि M/C बराबर 2:1। अगर हम 1 लिख दो इसके नीचे तब भी 2 रहेगा, तो M और C का अनुपात कितना है हमारा? यानी इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी 2:1। चलिए अब हम यहां ही करेंगे, थोड़ा छोटा हो जाएगा बट फिर भी अगर हम 7 पुरुष यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, थोड़ा डायरेक्ट लिख दे। इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 2, 7 दूनी 2 प्लस 10 बच्चे, 10 की एफिशिएंसी कितनी है? 1। हमें निकालना क्या? D2 इक्वल टू 12 गुणा 2 प्लस 16 गुणा 1 इंटू 5। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, इसकी गुणा 5 से होगी, ठीक है? 7 दूनी 14, 10 24,
24d2 बराबर 12 दूनी 24 और 12 पंजे 24 पंजे 120 प्लस 16 पंजे 80, यानी कितना हुआ 200। 24d2 बराबर 200। d2 बराबर 100/12, 12×8 = 96, यानी कि d2 बराबर 8 सही 1/3 डे, यही आंसर है। समझ में आया भाई? यहां 7 दूनी 14, 10 24 हो गया, 12 दूनी 24 और 16, 24 16 40, हाँ 40 पंजे 200, या 24 पंजे 120, 16 पंजे 80, सेम वही आ गया। 24 तुमने दो से कटा, 2 24 12 ये 100, ठीक है, ये आ गया। ये आपकी समझ में आया होगा कि थोड़ा सा मैं यहाँ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ले दिया, ठीक है। आपको इतना तो समझना पड़ेगा कि आपको डायरेक्ट लेना पड़ेगा, ये चीजें आपकी समझ में आनी चाहिए। अगर आपकी समझ में नहीं आए तो दोबारा से एक बार वीडियो दोबारा से चलाकर देख लेना, तब आ जाएगी। चलिए आप इसे नोट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। चलते आज क्लास क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 3 औरतें व 18 बच्चे मिलकर एक काम करने में 2 दिन लेते हैं। 9 बच्चे इस काम को करने में कितने दिन लेंगे? यदि 6 औरतें अकेले इस काम को 3 दिन में कर सकती है। देखिए वही 3 कंडीशन दी है, इनके अनुसार हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए उनने पूछा कि 9 बच्चों के बारे में पूछा उन्होंने, जो हमें बताना है, ठीक है। अगर 3w प्लस 18c कितने समय ले रहे? 2 दिन। और इसी काम को 6 औरतें कितने दिन में करी? 3 दिन में। देखिए अब गुणा करो, 6w पर प्लस 36c इक्वल टू 18w। हम इन्हें w के इधर ले जाओ, इन वालों को, ये कितने हो जाए? यानी 36c बराबर 12w और 12 36, यानी w/c बराबर 3:1। w/c बराबर 3:1। अब हमसे क्या पूछा गया है कि 9 बच्चे, यानी 9c इंटू d2, और जो हमें ज्ञात है 6w इंटू 3, भाई ये हमें ज्ञात है, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ये आपने देखा। सी की क्या है, यानी कि 9 इंटू d2 बराबर 6 ते 18, 6 गुना 3 गुना 3, इस 3 से 9, तो d2 बराबर 6 डे होगा भाई। यही हमसे पूछा गया है, यही हमारा आंसर था, ठीक है। ये समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ये आपकी समझ में जरूर आया होगा। नहीं आया तो फिर दोबारा से देखना, क्योंकि मैं इस टाइप के लगभग 10 क्वेश्चन करवा चुका हूं, ये आखिरी क्वेश्चन था। अब हम आपको जो क्वेश्चन कराएंगे वे एसएससी सीजीएल मेंस में जो आए हुए टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन वे कराएंगे, ठीक है। आप इसे जल्दी से नोट कीजिए। चलिए चलते हैं। एसएससी सीजीएल मेंस 2021 का पेपर है, हुआ है 8 अगस्त 2022 में पेपर कंडक्ट हुआ था, बट एसएससी सीजीएल 2022 का 2021 का ये पेपर है, ठीक है। जैसे मार्च में अभी हाल फिलहाल में जो एसएससी सीजीएल मेंस हुआ है 2022 वाला हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसे देखिए, थोड़ा सा जगह का अभाव है, मुझे से रब भी करना पड़ेगा, यानी हटाना पड़ेगा। अकेला किसी काम को 11 दिन में कर रहा है, यानी ए तो 11 दिन में कर रहा है,
बी उस काम को 22 दिन में कर रहा है और सी उस काम को 23 दिन में कर रहा है। ठीक है, तीनों कंडीशन दे दी, ए 11 दिन में कर रहा है, बी 22 में और सी 33 में। ठीक है, अब जो कंडीशन है 4, देखिए पहले दिन तो ए और बी कर रहे, दूसरे दिन बी व सी कर रहे और तीसरे दिन सी व ए कर रहे, यानी लगातार तीनों ना करके अल्टरनेट करे, पहले दिन ए बी, दूसरे दिन बी सी, तीसरे दिन सी ए, और वे ए बी चौथे दिन ए बी काम करते हुए इसी तरह जो है काम पूरा करेंगे। वही पहले दिन ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए, फिर ए बी, फिर बी सी, फिर बी सी ए, ये एक साइकिलिंग बनाई इन्होंने। ठीक है, इस तरह काम समाप्त कर रहे हैं। अब देखिए आप इसे जल्दी से नोट कीजिए या आप इसका हो सके तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, क्योंकि जगह का अभाव है, मुझे कराना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये कोशिश करते हैं, इसे यहां से ये खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यानी ए कर रहा, ए तो कर रहा 11 में और बी कर रहा 22 में और सी कर रहा 33 में। अब इनका भाई आपको पता है जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम एलसीएम लेते हैं, जब ऐसी कंडीशन होती है हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, 11 का 66, 22 से 66 और 33 दूनी 66, यानी एलसीएम आ गया 66। 11 का 66, 22 से 66 और 33 दूनी 66। ठीक है, आ गया 11 का 66, 22 से 66, 33 दूनी 66। पहले दिन कौन कर रहा, ए बी, ए प्लस बी। ए की एफिशिएंसी कितनी है 6 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो एक पहले दिन काम कितना होगा 9, टोटल काम कितना है हमारा 66। ठीक है, दूसरे दिन कौन कर रहा है, तो फर्स्ट डे है। अब सेकंड डे बी प्लस सी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 3 और 2 5, यानी दूसरे दिन काम कितना समाप्त होगा 5। ठीक है, तीसरे दिन कौन कौन करेंगे, सी प्लस ए, और सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 8। पहले दिन तो ए प्लस बी कर रहा, दूसरे दिन बी प्लस सी कर रहा, तीसरे दिन ए प्लस सी कर रहा। अब हमने तीनों की एफिशिएंसी निकाल दी, यानी 3 दिन का अगर हमारा कार्य हो रहा वो कितना होगा 9 5 14 8 22, यानी 3 दिन का कार्य कितना होगा 3 डे ऑफ वर्क, वो कितना होगा 22। और टोटल कार्य कितना है, बट टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 66 और 3 दिन का कार्य कितना है 22। अगर हम 22 था भाग दे 22 थे 66, यानी कि 3, तो टोटल डे कितने हो जाएंगे 3, 3 गुणा 3 बराबर 9 डे, यानी कि यो कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है, आपकी समझ में आया, इसे आप नोट कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आज की क्लास का हमारे आखिरी क्वेश्चन था। कल को हम 2021 मेंस में जितने क्वेश्चन आए हैं वे कराएंगे, टाइम एंड वर्क के 2018 में जितने क्वेश्चन है वे कराएंगे, अगर और कुछ मिले वे भी कराएंगे। ठीक है, अब हम प्रीवियस क्वेश्चन ही आपको कराएंगे। चलिए आप इसे नोट कीजिए। हो सकता है 1% ना आए तो मैं यहां लिख देता हूं, यानी यानी 9 दिन में कार्य समाप्त होगा। ठीक है भाई, ये हमसे पूछा गया है। चलिए देखिए, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और हमसे जितना प्रयास बन रहा है हम इतना कर रहे हैं। हम आपको अच्छे अच्छे लेटेस्ट क्वेश्चन भी दे रहे हैं और जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उन्हें हर क्लास में हर टॉपिक के बाद हम उन्हें इंक्लूड कर रहे हैं। लगभग जो भी लेटेस्ट पेपर आए, यानी कि हम पुराने पेपरों के अनुसार जो भी लेटेस्ट पेपर आए, जैसे अभी अब से पहले 2021 मेंस हुआ था, ये तो अभी हाल फिलहाल मार्च में ही हुआ 2022, तो हम 2021 मेंस के हम कंटिन्यू क्वेश्चन करा रहे हैं और उन्हीं के पैटर्न में हम पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपको कोई समस्या ना आए।
तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे साथ बने रहे, हम पर बिलीव करें और हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से सबको सजेस्ट करें हमारे चैनल के लिए। देखिए, आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।